हाय गाइस। आई होप सो। आशा करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है ओपन इंटरेस्ट और पुट कॉल रेशियो, पीसीआर के बारे में जानेंगे और ओपन इंटरेस्ट। और आगे का टॉपिक हमारा रहेगा कि ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर के मदद से, हेल्प से, ये टूल्स के कैसे सपोर्ट सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता करें, जिससे मार्केट में एक स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी होगा हमारा स्ट्रेंजल। स्ट्रेंजल क्या है? इसमें स्ट्रेंजल एक शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट स्ट्रेंजल के मदद से एक रेगुलर इनकम, जैसे कंसिस्टेंटली कैसे एक रेगुलर इनकम हमारा आता रहे। ठीक है, रेगुलर इनकम हम लोग देखेंगे स्ट्रेंजल शॉर्ट के थ्रू। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हेल्प मिल जाए तो आप क्या करोगे, एक प्रॉफिट कंसिस्टेंटली आप जनरेट कर सकते हो। तो पहले देखते हैं कि पीसीआर और ओपन इंटरेस्ट, इसके हेल्प से कैसे हम सब रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। और ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता कैसे करें। पीसीआर क्या होता है? तो एक पीसीआर के यहाँ में पुट कॉल रेशियो आप देखते होंगे। एनएससी के साइट पे जाएंगे, एनएससी के साइट पे आप देखते हैं टोटल टोटल ओ आई कॉल साइड, और पुट के तरफ भी आपको टोटल ओ आई आपको मिलता होगा। तो जनरली सारे लोग क्या करते हैं, टोटल कॉल ऑप्शन, टोटल पुट ऑप्शन से आपको एक फाइंड होता होगा कि जो भी 0.89 या 1.3 जो भी। तो इससे क्या होता है कि टोटल वाई ओटीएम के भी कॉल के डेटा हमें मिल जाता है। पुट में भी क्या होता है कि ओटीएम का हमारा डेटा होता है, जो क्या है, यूजलेस है। हमें क्या सीखना है कि कौन डेटा हमारे लिए यूजफुल है। हमें कौन सा डेटा चाहिए? यूजफुल डेटा। यूजफुल डेटा कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। अपने एक प्लेटफॉर्म के थ्रू में हम लोग क्या एनालाइज करेंगे, अपना सेल्फ एनालिसिस एक करेंगे। सेल्फ एनालिसिस के थ्रू हम लोग देखेंगे कि ओ आई कितने डिस्टेंस पे लेना है और कॉल पुट दोनों का। और इससे एक पीसीआर फाइंड करके हम लोग मार्केट की ट्रेंड को फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? मार्केट की ट्रेंड, अप डाउन है, और दूसरा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। ठीक है, और दूसरा मदद लेंगे हम अपना स्ट्रेटजी की। और स्ट्रेटजी के हेल्प से अपना क्या करेंगे, एक इनकम जनरेट। और मैं पहले आपको बताऊंगा कि एक हमारा एक्सेल जनरेट है। एक्सेल में मैंने डेटा को पुट करके रखा है। जैसे स्पॉट प्राइस, अभी हमारा निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 23,727। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको लास्ट लास्ट कॉल कॉल का कॉल की डेटा लेना है। लास्ट 5 कॉल ओपन इंटरेस्ट का लेना है, स्ट्राइक प्राइस का। और इसमें बीच का जैसे 50 का नहीं लेना है। एक 23,700 100 का डिफरेंस में 800, 900, 24,000, 24,100 का डेटा रखना है। यहाँ उसी तरह से पुट में 23,700 एट द मनी, उसके बाद तो 5 स्ट्राइक नहीं चलेगा, 600, 500, 400 और 300। इसका ओपन इंटरेस्ट यहाँ मैंने लेके रखा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे इसका ओपन इंटरेस्ट ले लिया लास्ट लास्ट 5 स्ट्राइक प्राइस का। जिससे कॉल एटीएम पे हमारा मार्केट है 23,700। ठीक है, मैं ले लूँगा कॉल का 800, 900 ऐसे करके। पुट के केस में मैं ले लूँगा नीचे का। ठीक है, नीचे के स्ट्राइक का लास्ट फाइव इधर लास्ट 5 ओपन स्ट्राइक स्ट्राइक की डेटा। ठीक है, ये डेटा लेने के बाद हम सब एक फाइंड करेंगे कि पीसीआर, पहले पुट और कॉल। पुट को कॉल से डिवाइड करने के बाद हमें एक रेशियो मिलेगा जो है 0.8। अब इसका क्या मतलब है कि 0.8 से हमें क्या एक मैसेज मिल रहा है। 0.8 से हमें क्या मैसेज मिलेगा कि मार्केट किस ट्रेंडिंग में है।
ट्रेंड व्यू जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एक मार्केट में एनालिसिस करना है कि आखिर हम लोग मार्केट में कर क्या रहे हैं, तो 0.8 क्या इंडिकेट करता है, तो हम लोग देखेंगे एक पीसीआर का कि क्या वो बताता है। पीसीआर हमें क्या बताता है, अगर 0.5 से 0.75 तक आपका एक पीसीआर है, तो ये बुल पे है, मार्केट क्या है, बुल है। 0.5 तो ओवर सोल्ड हो गया, ओवर सोल्ड मतलब यहाँ पे पूरा तेजी है। और उसके बाद 1 एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल फेज मिलेगा, यहाँ बायर और सेलर दोनों कॉल पुट में दोनों बराबर मिलेंगे। 1.2 है, यहाँ पर आप बुल रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद 1.3 1.5 आप यहाँ से एक बियरिश मार्केट इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट होगा, मार्केट यहाँ से क्या होगा, बियरिश। 1.7 हो गया, तो ये ओवरबाउट जोन हो गया, मतलब ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे एक पुट बाई या कॉल सेल के पोजीशन उठा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सीखना स्ट्रेटजी वाइज। हम लोग यहाँ क्या लर्न करें, स्ट्रेटजी वाइज हाउ टू जनरेट एक रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए हमें क्या है, एक छोटे से अमाउंट से, जहाँ पे 40-50 हज़ार का एक इन्वेस्टमेंट हो, रोज का 1 से 2 हज़ार रुपया का हमारा रिटर्न हो, लेकिन रेगुलर हो, रेगुलर रेगुलर हो। तो रेगुलर इनकम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें ये 1.5 से 2% का जो रिटर्न दिखे, उस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। और एक हमारा एक मैथोलॉजी होना चाहिए कि हमें रेगुलर 1% 2% का रिटर्न मिल रहा है तो वो निकल जाए, ना कि यूट्यूब में आप देखते होंगे या टेलीग्राम चैनल पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। वो खुद इन्फ्लुएंस होके आते हैं और आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप कॉल बाय कर लो, मार्केट यहाँ से बहुत तेज, अब एक दिन में 10,000 से 10 लाख कमाओ। लेकिन ये 10 लाख आपका बनेगा, कोई भी इस 10 लाख से अगर 10 लाख बने, तो कोई भी पैसा इन्वेस्ट करे करके अपना पैसा ही खुद वो 10 लाख बना ले, लेकिन वो उसे मिसगाइड कर रहा है। तो आप इस वीडियो में सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आपको प्रॉपर वे से आपको गाइड कर पाया हूँ कि मार्केट में एक रेगुलर इनकम कैसे हमें जनरेट करना है। हम लोग बड़े ब्रोकरेज हाउस में, खुद मैं अपना एक ट्रेडर हूँ, जो बड़े ब्रोकरेज हाउस में हम सब काम करते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे से वर्क करता हूँ वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ओपन कोई भी पोजीशन ले लिया विदाउट हेज। आप हेज करके जब तक काम नहीं करोगे, हेज करके आप प्रॉफिट रेगुलर इनकम हो ही नहीं सकता। आज कॉल बाय किया 5,000 से आपका 25,000 हो गया, लेकिन कल वो 25,000 25 से 30 हो गया, 30 के बाद ये ना -30,000 हो जाएगा, जो फिर आप कहीं ना कहीं दोस्तों से लेके या कहीं से घर से लेके आप या अपने पर्सनल जो इनकम है उससे आपको ये लॉसेस बढ़ते चला जाएगा। तो आपको सीखना क्या है कि कंसिस्टेंटली पैसा कैसे जनरेट करना है। सबसे पहले देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे। पीसीआर मैंने बता दिया कि लास्ट 5 डेटा लेना है कॉल पुट का, और इससे इसका इस डेटा से हम लोग एनालाइज करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, लाइव मार्केट में बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप लास्ट 5 डेटा को अपने एक्सेल पे इंपोर्ट करिए। एक्सेल पे इंपोर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उस पर एनालाइज कर सकते हैं। या तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं, वो क्या करेंगे, आपको एक डेटा प्रोवाइडर है, OI डेटा प्रोवाइडर, वो क्या करते हैं, आपको कुछ ज़्यादा डेटा पे काम नहीं करना, सिर्फ लास्ट 5 डेटा ही आपका वर्क करेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो राइटर हैं, राइटर आपको ये लास्ट 5 डेटा पे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट में दूर के स्ट्राइक, सपोज मार्केट अभी 23,700 अभी चल रहे, 23,700, आप देखोगे 24,500 पे अगर राइटर
1.5 लाख अगर राइटर है, इससे हमारा क्या फ़ायदा? इससे आप मार्केट को ट्रेंड मतलब फाइंड नहीं कर सकते मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट बुल है या बियर है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डेटा, जो मैंने डेटा लिया उसे मैं दिखाना चाहूँगा। अभी जहाँ तक कि मैंने बताया था कि भी मार्केट कहाँ पे है, 23,700। तो मैंने ये डेटा लिया हूँ ओपन इंटरेस्ट के यहाँ पे 32, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद फिर मैंने लिया उसके 23,600 का डेटा लिया। फिर मैंने ये कॉल का, सॉरी कॉल का है ना, ये कॉल का मैं लूँगा 23,700, 23,800, 23,900 और 24,000। आप यहाँ देख रहे होंगे 24,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक तरह ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ठीक है। और सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट सर्च करेंगे। सपोर्ट हमारा पुट में कहाँ पे सबसे ज़्यादा बन रहा है, तो उस डेटा पे हम लोग एक सपोर्ट डिफाइन करेंगे कि 23,500 पे 92 का ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे एक ज़्यादा जनरेट। तो अब 23,500 और 24,000 कि आप कॉल सेल करेंगे, यहाँ पे पुट सेल किए। एक ये स्ट्रेटजी बन के आ गया, स्ट्रेंजल स्ट्रेंजल शॉर्ट। तो शॉर्ट स्ट्रेंजल जैसे टाइम डिके होगा, इसमें क्या होगा, थीटा डिके। आप इसकी प्रीमियम जो भी है, इसका प्रीमियम आपको पूरा मिल जाएगा 14 रुपीज़, और यहाँ पे कितना है 13 रुपीज़, करीब 27 रुपीज़ आपका टोटल ये जीरो हो जाएगा एक्सपायरी के डे। यहाँ पे तो एक्सपायरी 1 डे ही बचा हुआ है सिर्फ लास्ट, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम आपको कम मिल रहा है। जब आपको ज़्यादा टाइम रहेगा तो आप इसका प्रीमियम वैल्यू भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो एक मेथड ये हो गया आपको काम करने का, सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते। अब रह गया कि इसमें भी स्टॉप लॉस भी रखना है आपको कि कैसे काम करना है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली वर्क करना है। आपने टोटल प्रीमियम कितना आपको मिला, 27 रुपीज़। आप इसमें ऑप्शन में वर्क कर रहे हैं तो इसका 20 रुपीज़ आपने क्या ले लिया, एक स्टॉप लॉस। अब ये क्या हुआ, आपने यहाँ पे ले लिया। अब ये टाइम डिके हो रहा है, ठीक है, डिके से आपने ये हो रहा है मार्केट के मूवमेंट से। अब क्या हुआ, ये टाइम है 1 बज गया, 12 से 1 बज गया, 2 हो गया। तो ये टाइम डिके होके आसपास जैसे ये आ रहा है तो सही है। अगर बाय द वे यहाँ ना होके अगर ये इसे क्रॉस कर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इसको जैसे इसकी प्राइस 7 रुपीज़ इंक्रीज हो जाए, सॉरी 7 रुपीज़ इंक्रीज हो जाए, तो आप क्या करोगे, इससे एग्जिट हो जाएगा, मतलब 34 रुपीज़ में आप एक स्टॉप लॉस बनाओगे 20% का ऑप्शन स्ट्रेंजल के अंदर में, ऑप्शन स्ट्रेंजल के अंदर में एक 20% का बनाओगे स्टॉप लॉस। और इस पे देखो, जब ये अगर आपका बाइंग प्राइस से अगर एबव हो रहा है, तो आप क्या करोगे, पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। और जब तक की पोजीशन नीचे है तो आप जैसे 1.22% का होगा, इसमें क्या हो 80% आपको विनिंग मिलेंगे, 20% एक्सेप्शनल, जब हमारा ब्रेकआउट टूट जाए, बाइंग अगर जिस पोजीशन पे मैंने शॉर्ट किया है उससे एबव हो जाए, तो हमारा लॉस क्या है, 20% लॉस नहीं है हमारा, यहाँ पे 0% ही लॉस होगा। यहाँ पे हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा देंगे, ये बुक हो गया हमारा पोजीशन। अगर बाय द वे हमारा नीचे आ जाता है, तो अगर स्ट्राइक प्राइस से हमारा क्या होता है, अगर पोजीशन नीचे चला जाए, आपको सारे प्लेटफॉर्म पे मिल भी जाएंगे कि शॉर्ट शॉर्ट किया है, तो उसमें एनालाइजर मिल जाएगा कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये इसका प्रीमियम दोनों का, बोथ कॉल फुट की दोनों का प्रीमियम कितना चल रहा है। अभी 27 पे मैंने सेल किया, अभी कितना चल रहा है, 20 चल रहा है या 30 चल रहा है या 34 चल रहा है। अब जैसे आपको पोजीशन से एग्जिट मिलता है तो आप एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन आपको इस मेथड को फॉलो करना ज़रूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आपने यहाँ पे 27 रुपीज़ का प्रीमियम आपने लिया है, मार्केट जब तक आपके फेवर में, तो आप इस पोजीशन पे बने रहें
और डीके हो रहा है तो आप इसे छोड़ दे, जीरो हो गया 27 रुपीज़ आपका। और अगर अगर ये आपके ये पोजीशन से एग्जिट कर रहा है, अगर आपका पोजीशन रिवर्स हो गया, रिवर्सल हो गया, तो आप यहाँ पे आप निकल जाएंगे, इस पोजीशन से क्या होंगे, एग्जिट हो जाएंगे हम लोग, हमारा जीरो लॉस पे निकलेंगे। इस मेथड के थ्रू हम लोग काम करेंगे। सपोर्ट आपको बता ही दिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें और भी थोड़ा सा बता देता हूँ। थीटा डीके यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 डे में थीटा डीके कितना होगा। 24,000 का थीटा डीके 11 रुपीज़ और 5,000 का पुट का थीटा डीके 13 रुपीज़। ये 1 डे का टोटल प्रीमियम 24 है और बाकी आई बी है। ये टाइम वैल्यू हो गया और ये आई बी का वैल्यू हो गया। तो 24 रुपीज़ टाइम वैल्यू प्लस 3 रुपीज़ आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का, तो ये टोटल 27 रुपीज़ का भी प्रीमियम आपको मिल रहा है। तो आपको एडवांस पार्ट में आपको जैसे कभी मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा का क्या इम्पैक्ट है। अगर एटीएम पे है तो डेल्टा का कितना रोल प्ले करेगा कि ताकि उसका प्रीमियम कितना हो जाए। तो उसके बाद गामा क्या इसमें प्ले रोल कर रहा है कि गामा के ताकि ये हमारा प्राइस अभी 0.5 से इंक्रीज हो रहा था, बाद में आप देखेंगे कि हमारा प्रीमियम 0.7 से इंक्रीज हो रहा है। तो उसका रोल कौन, उसमें गामा का इम्पैक्ट आ जाता है। वेगा अगर आपका बायर के केस में किस सेंस में आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेलर के केस में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बारे में भी देखेंगे। आगे का वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा डेल्टा गामा वेगा थीटा के बारे में। अभी का वीडियो में आपको बताया ओपन इंटरेस्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये सबसे बेटर मेथड है जिस प्रकार से हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, उस तरीके से आप लोगों को गाइड किया कि ताकि आप जिस तरह से यूट्यूब में बहुत सारे चैनल के थ्रू या बहुत सारे लोग बताते, सारे स्ट्राइकों का कॉल पुट से लेके आपको बता दिया जाता है कि ये है पुट कॉल रेशियो, लेकिन आपको पूरा डेटा पे पीसीआर नहीं फाइंड करना, मात्र सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट 5 कॉल पुट ओटीएम का डेटा लेना है और उससे आपको क्या निकालना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उससे आपको निकालना है एक शॉर्ट स्ट्रेंजल, और शॉर्ट स्ट्रेंजल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब कंटिन्यूटी में एक प्रॉफिट निकालेंगे। पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है लाइफ में कुछ अच्छा करे कमाना, लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो हर कोई आपको कुछ ना कुछ भला बुरा हमेशा बोलेगा इसको कुछ आता नहीं है और मार्केट में आया उल्टा समझाने। तो आपको इन सब बातों पे ना जाके आप सीखने पे ज़्यादा फोकस करें। सबसे पहले आप ऑप्शन को क्या करें, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोशिश करें। अगर आप सीखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो प्रॉफिट आएगा नहीं। तो सबसे पहले आप समझें, और अगर किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन हो या ना समझ में आ रहा हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं और वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच सके और अपने जो भी लॉसेस है या जो भी कन्फ्यूज़न है वो अपने दूर कर सके ताकि वो अवेयर हो सके फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सके। थैंक यू दोस्तों, आगे का वीडियो में मैं लेके आऊँगा स्ट्रेटजी, एक अलग स्ट्रेटजी और बेटर वे से और कैसे कमाया जा सकता है, आपको इसी तरह स्टेप टू स्टेप गाइड करते रहो। थैंक यू।